महिला ने की खुद के अंतिम संस्कार में शिरकत। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी किसी की मृत्यु होती है तब उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जिसमें उसके दोस्त और रिश्तेदार सभी शामिल होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान अपने अंतिम संस्कार में खुद शामिल हो जाए, वो भी पूरी तरह से जीवित, तब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसमें एक महिला ने खुद के अंतिम संस्कार में शिरकत की। दोस्तों, 2004 में नोएला रुकोंडो नामक एक महिला द्वारा एक अच्छे कल की तलाश में अपना खुद का देश बुरुंडी छोड़ दिया गया और वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर बस गई, क्योंकि कुछ सालों पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसे अपने 5 बच्चों को पालना था। और इन्हीं 5 बच्चों के खातिर उसने एक अनजान देश में जाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद एक रीसेटलमेंट कंपनी की मदद से उसे एक जॉब मिल गई और रहने के लिए अच्छा सा घर मिल गया, जहां वो और उसके बच्चे बिना किसी दिक्कत के रहने लगे। अच्छी बात तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे और उनके द्वारा नोएला को हर उस तरह की मदद की गई जिसकी उसे जरूरत थी। कई महीने बीत गए और नोएला के जीवन में सब कुछ सही चलने लगा और अब वो खुश रहने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक सोशल वर्कर लड़की उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करती थी। लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी में बालेंगा कलाला नामक एक आदमी की एंट्री हुई, जिससे वो रीसेटलमेंट एजेंसी में मिली थी। धीरे धीरे कलाला से उसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि कलाला भी ऑस्ट्रेलिया में एक शरणार्थी थी जो कि कांगो देश से यहाँ आया था। उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। एक साथ इतना ज्यादा वक्त बिताने की वजह से नोएला और कलाला को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। दोस्तों, कलाला एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने नोएला से 5 बच्चों की मां होने के बावजूद भी शादी की थी। इस वजह से नोएला उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। कलाला कभी भी नोएला के बच्चों को ये एहसास नहीं होने देता था कि वो उनका सौतेला पिता है, क्योंकि वो उन्हें सगे पिता से भी बढ़कर प्यार करता था और अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करता था। वो भी 2004 में कांगो से भागकर ऑस्ट्रेलिया आया था, जहां उसने अपनी कड़ी मेहनत से नौकरी हासिल की थी, वरना इसके पहले वो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में मछली धोने का काम करता था। दोस्तों, एक छत के नीचे रहने पर नोएला को अपने पति कलाला का दूसरा हिंसक चेहरा देखने को मिला, क्योंकि जब भी उसका पति थक जाता था वो बहुत ही ज्यादा हिंसक और गुस्सैल स्वभाव का हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी नोएला ने उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उसे अपने पति कलाला से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और कलाला और नोएला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद अब वो 8 बच्चों के माता पिता थे। दोस्तों, नोएला को बुरुंडी में उसकी सौतेली मां द्वारा पाला गया था, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी और इसी वजह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मां के टच में रहती थी। पर एक बार उसके देश बुरुंडी से उसकी एक बहन का मैसेज आया कि उसकी सौतेली मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर नोएला को मिली, वो सख्ते में आ गई और उसने ठान लिया कि वो अपनी मां के आखिरी समय में उनके पास जाएगी, जिसके बाद वो अकेले ही बुरुंडी के लिए निकल गई, क्योंकि ज्यादा काम की वजह से कलाला उसके साथ नहीं जा सकता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी पहुंचने के कुछ दिनों के बाद उसकी सौतेली मां की मृत्यु हो गई और वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अपने होटल के कमरे में वापस आ गई। दोस्तों, नोएला उस वक्त बहुत ही ज्यादा थकान और तनाव महसूस कर रही थी, क्योंकि एक तरफ उसने अपनी सौतेली मां को खोया था और दूसरी तरफ उसे अपने 8 बच्चों और पति की याद सता रही थी। इस याद में उसने कलाला को कॉल किया और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताया और कहा कि अब वो सोने जा रही है। जैसे ही कलाला ने यह सुना कि नोएला बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस कर रही है, उसने नोएला को एक सलाह दी कि सोने से अच्छा कि वो होटल के बाहर निकलकर बाहर की ताजा हवा ले। इसके बाद नोएला ने उसकी बात मानी और वो होटल से बाहर निकल आई और सड़क पर घूमने लगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि बाहर आते ही उसकी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगले ही पल नोएला के सामने एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था और उसने नोएला से चिल्लाए बिना गाड़ी में बैठने को कहा और ये भी सलाह दी कि वो उसकी सारी बातें माने, वरना वो उसे गोली मार देगा। दोस्तों, अपने पति और बच्चों की खातिर नोएला उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गई और वो उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस जगह पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने नोएला को बताया कि उसके पति कलाला द्वारा उसे मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, पर वो बच्चों और महिलाओं को नहीं मारता। पहले तो नोएला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर किलर द्वारा फोन पर कलाला की आवाज सुन लेने के बाद नोएला को गहरा सदमा पहुंचा। खैर, किलर द्वारा उसे नहीं मारा गया और उसने कलाला को नोएला के मारे जाने की झूठी सूचना दे दी। इधर नोएला के भाई को उसकी चिंता हो रही थी और उसने तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया जाकर नोएला के पति कलाला से पुलिस को कुछ पैसे देकर जांच शुरू करवाने के लिए कहा और कलाला ने भी झूठी चिंता जाहिर करते हुए ठीक वैसा ही किया। हालांकि नोएला को उसके किलर द्वारा मदद की गई और उसने बुरुंडी से निकलने में नोएला की काफी मदद की और उसे एक मेमोरी कार्ड भी दिया जिसमें उसके पति की आवाज रिकॉर्ड थी। दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद नोएला ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई, जहां उसने एक चर्च के फादर को ये सारी घटना बताई और अपने पति के इरादों के बारे में बताया।
इसके बाद वो फादर उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ दिनों बाद कलाला द्वारा नोएला का अंतिम संस्कार कार्यक्रम रखा गया, जहां उसने लोगों को नोएला के एक्सीडेंट में मारे जाने की बात बताई। लेकिन असली खेल तो अब होना था, क्योंकि नोएला अचानक से अपने फ्यूनरल के दिन ही कलाला के पास पहुंच गई, जिसे देखने के बाद कलाला के होश उड़ गए और वो डर गया। बाद में पुलिस द्वारा मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड आवाज के आधार पर कलाला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 9 साल सलाखों के पीछे गुजारने की सजा दी गई। नोएला आज तक नहीं जान पाई कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया, पर जो भी हो, अब अपने पति को याद नहीं करती और अपने 8 बच्चों के साथ खुश रहती है। तो इस प्रकार नोएला नाम की इस महिला द्वारा अपना खुद का अंतिम संस्कार अटेंड किया गया। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए जल्दी से इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।